तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है हमारा कलेक्टेबल रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स सीरीज़ का पार्ट नंबर 6। इसके ऑलरेडी 5 पार्ट बन चुके हैं। यानी कि वो कॉइन्स जो रिपब्लिक इंडिया 1950 से लेके अभी 1922 तक जितने भी कॉइन्स आए हैं, उसमें से कुछ ऐसे कॉइन्स स्केयर कैटेगरी के जो हमें आज मिलते हैं आसानी से आम चलन से, तो उन्हें हम ढूंढ के अगर रखते हैं तो आने वाले टाइम में इन कॉइन्स की कीमत अच्छी खासी बढ़ेगी। 5 गुना 10 गुना से लेके 20-25 गुना भी बढ़ सकती है। तो मैंने 5 सीरीज़ बनाई है। 25 पैसे के कॉइन्स भी बताए हैं, 1 रुपीज़ के बताए हैं, और 10 पैसा 20 पैसा ऐसे अलग अलग मैंने पार्ट्स बनाए। अभी ये छठा पार्ट है। इसमें मैं कॉमरमेटिव कॉइन्स बताने वाला हूँ, यानी कि स्मारक सिक्के। यानी आप ये बोल सकते हो कि इस टाइप के सिक्के जिसके ऊपर किसी की फ़ोटो बन के आती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेहरू जी की फ़ोटो है, 5 रुपये का जो कॉइन है। आज मैं 5 रुपये के कॉइन्स कवर करने वाला हूँ। फिर इंदिरा गांधी जी का है, लोकमान्य तिलक जी का फ़ोटो है। तो ऐसे मैं कुछ आर्ट कॉइन्स दिखाऊंगा 5 रुपीज़ में, जिसकी कीमत आगे चल के अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। और ये आम चलन में आज भी कॉइन्स मिलते रहते हैं और बहुत लोगों के पास है ये कॉइन्स। इनकी प्राइस भी बताऊंगा, करंट मार्केट क्या प्राइस चल रही है और आगे चल के क्या एस्टिमेशन है हमारा 2025 तक इसका क्या एस्टिमेशन है। क्योंकि ये फील्ड में जिन लोगों को आइडिया है इस इंडस्ट्री में काम किस तरीके से किया जाता है, वो लोग इस टाइप के कॉइन्स को कलेक्ट करके रखते हैं और लॉन्ग टर्म में उनको पता होता है कि आने वाले टाइम में 10 गुना 20 गुना ईज़िली उनका पैसा बनता है या बन सकता है। तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स में जब हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। ये इंडस्ट्री का लास्ट 1990 से जितना भी अभी तक का डेटा मुझे मिला है, वो यही बताता है कि कुछ कॉइन्स जो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स के एग्जांपल दूंगा, उसमें से कुछ कॉइन्स ऐसे भी थे जिनकी कीमत 1990 के टाइम में, सिल्वर के कॉइन की बात बता रहा हूँ, 200-500 रुपया 700 रुपये थी, जिसकी आज 2022 में कीमत 5 लाख से ज़्यादा है अगर अच्छी कंडीशन में मिलता है। मिनिमम से मिनिमम ख़राब कंडीशन में 50,000 से 1 लाख रुपये फिर भी है। तो इस तरीके से भी बहुत से कॉइन्स की कीमत बढ़ी है। और कुछ कॉइन ऐसे भी थे जो 2-3 हज़ार के थे और आज उनकी कीमत 10-15 हज़ार है, यानी फिर भी 5-10 गुना 12 गुना पैसा बढ़ा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है नहीं है, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में पुराने लोग हैं, अगर उनसे आप पूछोगे तो वो ख़ुद बताएंगे आपको, जिनका एक्सपीरियंस 10-20 साल का है, कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको सही जानकारी हो और आपको सही चीज़ों का नॉलेज हो कि कौन से कॉइन बाय करने चाहिए और किन से बाय करने चाहिए, क्या देख करके बाय करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी बुक भी लिखा हूँ आसानी के लिए, नए लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको आसानी हो जाए कि कोई भी कॉइन्स जो उनको मिलते हैं उसमें से स्केयर और रेयर कैटेगरी के जो कॉइन्स है, मैंने बहुत सारे कॉइन्स को कवर किया है अपने बुक में, तो उसका कैटलॉग भी है, तो उसको भी आप देखो, प्रेफर करो। और बनाया ही आपके लिए हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ जाएगी, तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि कौन से कलेक्शंस हमें करने चाहिए कॉइन्स के और उनकी क्या प्राइसिंग चल रही है। तो ठीक है, आज का वीडियो ये जो छठा पार्ट है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूँ, ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के हम ज़्यादा वीडियोस में बातें करते नहीं हैं। प्राइसिंग से लेके मेन हमारा टॉपिक होता है प्राइसिंग और अवेयरनेस, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा मिंट मार्क पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे अभी जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज मिल रही है। तो वो लोग जो नए लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको मिंट मार्क की रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इस टाइप के 4 मिंट मार्क हमारे कॉइन्स में ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे। मुंबई मिंट का डायमंड मार्क होगा, नोएडा मिंट का डॉट मार्क होगा, हैदराबाद मिंट का स्टार होगा, कलकत्ता मिंट का कोई भी मार्क नहीं होगा। यानी इन चारों मिंट मार्क के ये पहचान है, जिसमें से कलकत्ता मिंट की कोई भी मार्किंग नहीं होती है। तो आपको जो भी कॉइन मिलता है उसका जो ईयर लिखा होता है उसके नीचे ये मिंट मार्क बने होते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो एक बार अपने कॉइन्स को चेक करो, आपको नज़र आएगा। डायमंड दिखेगा तो समझ लो मुंबई का है, डॉट दिखेगा तो नोएडा का है, और स्टार दिखेगा तो हैदराबाद है, और कुछ भी नहीं होगा तो वो
कलकत्ता मिंट है। अच्छा, इसमें और भी मिंट्स मार्क्स बहुत सारे अलग अलग आते हैं, लेकिन ये मेजर 4 है जो अभी करंट में आप बोल सकते हो कि इसी पे हमारे कॉइन छप रहे हैं। ठीक है, वैसे ही इंटरनेशनल फॉरेन की मिंट्स में भी हमारे कॉइन बन के आते हैं, तो वो मेरे बुक में पूरा दिया हुआ है, और वीडियोज़ में अगर आप जाके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले 3 कॉइन को देख लेते हैं कौन से 5 रुपये के कॉमरमेटिव कॉइन्स है जिनकी कीमत आज क्या चल रही है और आगे क्या चलने वाली है, ऐसा मेरे एस्टिमेशन है। तो पहले ये इंदिरा गांधी वाला कॉइन हम देखते हैं, 5 रुपये का बड़ा कॉइन। ज़्यादातर लोगों के पास आज भी ये कॉइन पाए जाते हैं। तो इस कॉइन में अलग अलग मिंट्स में ये भी कॉइन बने थे, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का, यानी स्टार वाला। ईयर के नीचे अगर स्टार बना होगा तो ये कॉइन आज के टाइम में भी 100 से लेकर 250 रुपये तक आसानी से बिक रहा है। जिनको नहीं पता है वो किसी किसी को ऐसा लगता है शायद ये लाखों में बिकेगा, तो वो लोग तो बेचते ही नहीं है ये उम्मीद पे कि लाखों में बिकेगा। और जो इस फील्ड के नए लोग हैं जिनको पता नहीं है इसकी प्राइसिंग, वो 25 रुपया 50 रुपये में भी बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि अदर मिंट की प्राइसिंग वही है। लेकिन हैदराबाद मिंट का अगर आपके पास है तो वो 25-50 रुपये में नहीं बेचना है, उसको रखना है आपको। अगर बेचना है तो कम से कम 100 रुपये में बेचो, अगर अच्छी कंडीशन में है तो 250-300 रुपये में भी ये बिकेगा। ठीक है, तो हैदराबाद मिंट का इंदिरा गांधी का ये कॉइन कलेक्टेबल कॉइन है, इसको आप कलेक्ट करो। अगर आपको ठीक ठाक कीमत में मिल रहा है अच्छी कंडीशन में तो इसको बाय करके रखो। आने वाले 2 साल में 3 साल में इसकी कीमत लगभग 1000 रुपये से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेम पैटर्न पे बना हुआ जो नेहरू जी का कॉइन है, इसमें भी आपको हैदराबाद मिंट ही देखना है, यानी ईयर के नीचे स्टार मार्क होना चाहिए। ये भी 5 रुपये का बड़ा वाला कॉइन जो 12.5 ग्राम की इसका वेट है। तो इस कॉइन की अभी जो एस्टिमेशन प्राइस जो चल रही है मार्केट में जो बिक रहा है वो है 75 रुपये से 150 रुपये के बीच में। और शायद यूएनसी कंडीशन में, यानी कि ऐसा कंडीशन जो बिल्कुल नया हो, उस टाइप का अगर सिक्का होगा तो ये और भी ज़्यादा 200-250 रुपये में आराम से बिकता है। तो इस कॉइन को आपको कलेक्ट करना है, इसकी भी कीमत आने वाले टाइम में अच्छी बढ़ सकती है। तो ये 2 कॉइन है हमारे 5 रुपये के। अब तीसरे कॉइन पे जाते हैं। ये इनसे छोटा कॉइन है, यानी 9 ग्राम का कॉइन है। पहले जो मैंने बताया वो 12.5 ग्राम के बड़े कॉइन आते थे 5 रुपये के। ये छोटे कॉइन डिज़ाइन चेंज हो गया था, छोटे कॉइन बनने लगे ये, लेकिन बने हैं कॉपर निकल के मेटल में ही। ठीक है, तो ये कॉइन है सेंट थिरुवल्लुवर का। ठीक है, इनका ये कॉइन आपको कलेक्ट करना, इस तरीके की इनकी फ़ोटो है। इसमें आपको देखना है नोएडा मिंट, यानी कि मिंट मार्क जो है वो डॉट होना चाहिए। अगर नोएडा मिंट का आपको मिलता है तो इसको कलेक्ट करके रखो। आज भी इसकी कीमत कम से कम 200 से लेके 400 रुपये तक आपको आसानी से मिल सकती है, फ़ाइन से लेके वेरी फाइन कंडीशन तक। और ऑलमोस्ट यूएनसी और यूएनसी कंडीशन में और ज़्यादा कीमत मिलेगी आपको। और आने वाले टाइम में इसकी कीमत मैं समझता हूँ 2025 तक ये 1000 से 1500 के बीच में ये भी कॉइन बिक सकता है। तो इस कॉइन को भी हमें कलेक्शन में हमारे रखना चाहिए। अच्छी कंडीशन में मिले तो भी रख लो, फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिले तो भी आपको इसको रखना है, क्योंकि ये इस टाइप के कॉइन्स मैं बता रहा हूँ जो आगे आपको प्राइसिंग कुछ ना कुछ बढ़ा करके देकर ही जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में इनको ज़्यादा प्राइस दे के बाय नहीं करना है। जो मार्केट प्राइस है आपको, जो मैं बता रहा हूँ प्राइसिंग, इस प्राइस के बीच की प्राइस आपको मिल रही है तो आप बाय करो, या फिर इसको कोशिश करो कि आम चलन से इसको कलेक्ट करो आप। तो वो जो मेंबर्स मेरे साथ लोग बनते हैं उनको मैं सिखाने वाला हूँ आम चलन से आपको किस तरीके से ये कॉइन मिलेंगे। मेरे पिछले वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस डाले थे, यानी आज से 2-2.5 महीना 3 महीना पहले के वीडियो, तो उसमें आपको मेरे कॉमरमेटिव कॉइन्स के कलेक्शन में ये सारे कॉइन नज़र आएंगे। तो वो मैंने आम चलन से ही लिए, कोई भी कॉइन मैंने बाय नहीं किया है। हाँ, उसका मैंने पैसा दिया है लेकिन बहुत कम पैसों में मैंने उसको बाय किया है। आम चलन के बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन्स मेरे पास है। इसके बाद अब हम और 3 कॉइन को देखते हैं। ये भी सब कॉपर निकल के ही कॉइन है जो 9 ग्राम में बने थे। ठीक है, इसमें जो पहला कॉइन देख रहे हैं हम, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला ये कॉइन है। इस तरीके का हैंड बना हुआ है इसके ऊपर, और ये
अनाज की फ़ोटो है, ठीक है। फूड यानी कि हम बोल सकते हैं इसको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये कॉइन बना था, स्मारक सिक्का। तो इसमें भी आपको हैदराबाद मिंट देखना है, जिसकी कीमत लगभग अभी 200 से 400 रुपये चल रही है। हैदराबाद मिंट मार्क का निशानी है स्टार, स्टार देखना है आपको। 200 से 400 रुपये इसकी कीमत अभी चल रही है। आने वाले टाइम में ये 1500 रुपये में आसानी से बिक सकता है। कलेक्टेबल कॉइन है। इसके बाद आप ये 5वां कॉइन देख रहे हैं, ये 1996 में बना था। मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड हेल्थ नाम से, यानी कि माँ की हेल्थ ही बच्चे की हेल्थ है, ऐसे बताया गया था। तो उस बेस पे ये कॉइन बना था। और नोएडा मिंट का आपको कलेक्ट करना है 1996 का। ये दोनों जो अभी बताए हूँ इसमें से पहला वाला हैदराबाद है, ये सेकंड वाला नोएडा का है। नोएडा का डॉट मार्क होता है। इसकी प्राइसिंग अभी जो चल रही है लगभग 200 से 400 ही है। आने वाले टाइम में नोएडा मिंट मार्क वाला ये कॉइन लगभग 1200-1500 रुपये के रेंज में आराम से बिक सकता है। तो देखो, मिंट मार्क में फ़र्क होता है। अगर यही चीज़ आपको मुंबई मिंट का मिल जाए, हैदराबाद मिंट का मिल जाए, जो मैं नोएडा वाला भी बता रहा हूँ, तो उसकी प्राइसिंग सीधा 25-50 रुपये पे आएगी। क्यों? दिखेगा सेम कॉइन, सिर्फ मिंट मार्क की वजह से प्राइस बदल जाती है। उसकी वजह यह है कि वो अदर मिंट में बहुत ज़्यादा छपे हुए हैं, ठीक है। इस मिंट में यानी कि ये वाले कॉइन नोएडा मिंट में कम छपे हुए, तो कम जो चीज़ छपी होगी उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे प्राइसिंग चेंज होने का। नए लोगों के लिए बताते रहता हूँ मैं बीच बीच में, ताकि नए लोग समझे इस बात को कि काम किस तरीके से होता है। छठा कॉइन मैं दिखा रहा हूँ, ये भी कॉपर निकल में बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कॉइन है। ये फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में भी आता है, लेकिन वो वाले कॉइन की इतनी ख़ास कीमत नहीं है। आपको कलेक्ट करना है कॉपर निकल का कॉइन, जिसकी वेट की अगर बात करें तो ये 9 ग्राम में होगा। और फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में वो जो बना है वो 6 ग्राम का होता है। तो ये 2004 में बना था ये कॉइन। इसको आपको देखना है कलकत्ता मिंट, यानी कि इसके ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, तो ये कलकत्ता मिंट का कहलाएगा। इसकी अभी के टाइम में प्राइसिंग 150 से 200 रुपया चल रही है। आने वाले टाइम में ये भी कॉइन लगभग 1000 से 1200 के बीच में आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी कीमत 5 से 8 गुना बढ़ने वाली है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉइन बाकी है, 2 कॉइन उनको भी देख लेते हैं। जिसमें से एक कॉइन है हमारा ये फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में बने हुए, ये दोनों कॉइन बता रहा हूँ। जो इसके पहला कॉइन है, गांधी जी की फ़ोटो आपको दिखेगी, जिस पे पोर्ट्रेट दिखेगा। और ये खाड़ी एंड विलेज नाम से ये कॉइन फेमस है, फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। तो इस कॉइन का लगभग अभी जो प्राइसिंग चल रहा है, कम से कम 250 से 350-400 रुपया, 500 रुपये में ये कॉइन कोई भी कंडीशन में बिकता है। लेकिन अगर ये यूएनसी कंडीशन में होगा, यानी एकदम न्यू कंडीशन में, तो लगभग ये 700 से 1000 रुपये में आपको आज भी मिलेगा। तो आने वाले टाइम में इसकी कीमत मेरे हिसाब से 2000 के ऊपर ही होगी, या 2000-2500 तक आराम से इसकी कीमत जा सकती है। तो ये एक कॉइन ऐसा है जो आपको बड़ा पैसा दिला सकता है। जो आज इसकी कीमत आपको 250, 300, 400 रुपये दिख रही है नॉर्मल कंडीशन में, यही 2000 से ज़्यादा इसकी कीमत आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेगी। लास्ट जो कॉइन अभी बचा है वो है हमारा लोकमान्य तिलक वाला। इसमें मैंने एक एरर टाइप के कॉइन पे वीडियो बनाई थी, जिसमें लोकमान्य तिलक जी की लिख के आया हुआ है। उनके जो नाम में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये की वाला है, ये जी वाला नहीं है, नॉर्मल है ये की, यानी तिलक जी नहीं लिखा है इसमें, तिलक की। गौर से देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 150 की जयंती, ठीक है। तो ये 150 बर्थ एनिवर्सरी लोकमान्य तिलक की वाला जो सिक्का है, फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में रहेगा। ये भी 6 ग्राम का सिक्का है। प्राइसिंग की बात करें अच्छी कंडीशन में 400 से 700 रुपये अभी भी चल रही है इसकी प्राइसिंग। मुंबई मिंट मार्क का इसमें आपको देखना है। अदर मिंट मार्क की प्राइसिंग इतनी नहीं है। अदर मिंट में आपको ये 100-150 रुपये में मिलेगा, लेकिन मुंबई मिंट में 300-400 से लेके 700 रुपये तक ये बिकता हुआ नज़र आएगा आपको। तो इसको भी कलेक्ट करना है। आने वाले टाइम में ये मुंबई मिंट मार्क वाला तिलक की जयंती वाला
150 बर्थ एनिवर्सरी लोकमान्य तिलक वाला जो ये कॉइन है, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये भी लगभग 2500 से 3500 के बीच में बिकता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसकी भी मिंटेज काफ़ी कम है मुंबई मिंट से। तो ये कुछ कॉइन थे जो मैंने आपको दिखाए, कॉमरमेटिव कॉइन्स यानी स्मारक सिक्के जो हमें आज कलेक्ट करने चाहिए। इसमें से काफ़ी सिक्के मेरे पास है। मेरे आप कॉमरमेटिव कॉइन्स का कलेक्शन देखोगे पिछले वीडियोस में जाके तो आपको नज़र आएंगे ये कॉइन्स, और वो सारे कॉइन्स मैंने आम चलन से ही कलेक्ट किए हैं, लेकिन पैसा दे के कलेक्ट किया है। यानी मान लो 5 रुपये का मैंने अगर दिया है, 25 रुपये दिया है, किसी को 30 रुपये दिया है, ऐसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता था। कंडीशन के हिसाब से मैंने वो कॉइन्स खरीदे हुए। लेकिन कुछ तरीका होता है, उस तरीके से आप काम करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको इस रेट में भी वो कॉइन्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ किसी डीलर से आप ख़रीदने जाओगे तो वही कॉइन आपको वो डीलर अच्छे खासे प्राइस में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है उसकी प्राइसिंग का, और उसने भी कहीं ना कहीं से बाय किया हुआ होता है, ठीक है। और जो आम चलन में हम जो कॉइन कलेक्ट करते हैं वो एक साथ बल्क में करते हैं, तो उसमें हम कोई ये चीज़ नहीं देखते कि तिलक जी वाला सिक्का आ रहा है या कोई अदर सिक्का आ रहा है। वो जितने भी कॉमरमेटिव कॉइन्स होते हैं हम एक साथ पूरे कॉइन्स को बाय कर लेते हैं। तो इस टाइप के कुछ तरीके से ये कलेक्शन आम चलन से किया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा और आप अपना कलेक्शन सही से करेंगे, यानी मिंट मार्क वगैरह देख के और कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को समझ के मेरी ये जो सीरीज़ है इसको आप 6 की 6 वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसको हम आज के टाइम में कलेक्ट करके रख सकते हैं। आने वाले अगर आप 10 साल के लिए अगर इसको एस्टिमेशन लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पैसा इसको आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म में जितना हम जाएंगे उतना ज़्यादा इस पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सिक्के आप कलेक्ट करो उसका एक तरीका होता है सेल आउट करने का। मान लो आपने 10 सिक्का ये इंदिरा गांधी वाला अगर आपने कलेक्ट किया हुआ है 5 रुपये का, तो अगर आपको इसका अगर 1000 रुपये मिल रहा है तो कभी भी आपने एक साथ सारे सिक्के नहीं बेचना है। उसमें से आप आधे सिक्के बेचना चाहो तो बेच दो, यानी 5 सिक्के बेच दो, 5 सिक्के को और रहने दो और लॉन्ग टर्म में उसको रखो। तो इस तरीके से थोड़ा बेच करके थोड़ा रखना चाहिए कलेक्शन हमेशा हमारे पास। ये ना हो कि सारे के सारे बिक जाएं आपके हाथ से और फिर बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने कम भाव में क्यों बेच दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी स्ट्रैटेजी वाइज आपको सीखने मिलेगी हमारे साथ कि कौन से कॉइन्स को रखना है आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए, और कौन से कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जिसका अचानक प्राइस बढ़ जाता है और उस पीरियड में बेचना उनको सही होता है। यानी उस बढ़े हुए प्राइस के माहौल में ही उसको बेच के आप अगर पैसा कमा लेते हो तो उस पीरियड में वो सही होता है, क्योंकि होता यह है कि आने वाले टाइम में फिर से उसके रेट्स गिर जाते हैं। तो जैसे शेयर मार्केट में होता है इस टाइप से यहाँ पे भी कुछ कॉइन्स के साथ होता है कि अचानक में प्राइस बढ़ती है मार्केट में, उसका लोगों में जब चर्चा होने लगती है तो वो कॉइन की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से वो कॉइन्स की कीमत फटाफट बढ़ती है। अब बढ़ने के बाद लोगों को पता नहीं होता है कि इसकी मार्केट में सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो जब वो सर्कुलेशन में फिर आने लगते कॉइन्स बाहर तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसिंग गिर जाती है। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री काम करती है। सब इंडस्ट्री का अपना अपना तरीका है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगर सही सिक्कों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सही तरीके से चीज़ों को समझ के, तो अच्छा पैसा हम यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, जो लोग मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं ना अलग अलग कॉइन्स के, बहुत सारे एक साथ फ़ोटो भेज देते हैं, उनके लिए मैसेज है, बार बार बोलता हूँ मैं, टाइप कर कर के भी भेजते रहता हूँ कि भाई एक साथ सारे सिक्कों का फ़ोटो मत भेजो, 5 से 10 सिक्के रखो, ईयर और मिंट मार्क दिखना चाहिए और क्लियर फ़ोटो भेजो। और जब आप नोट का फ़ोटो भेजते हो तो आपको जिस साइड में गवर्नर का सिग्नेचर है वहाँ की क्लियर फ़ोटो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले किस गवर्नर का उसके ऊपर सिग्नेचर है। तो वो चीज़ क्लियर फ़ोटो अगर भेजोगे तो नोट्स की भी आप ज़्यादा एक साथ नोट्स की फ़ोटो मत भेजो, 2 नोट 4 नोट रख के उसकी क्लियर फ़ोटो निकाल के भेजो, तो मैं आपको बता पाऊँगा उसकी प्राइसिंग क्या है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से भी कुछ आपको सीखने मिला होगा। और जिन लोगों का कुरियर नहीं पहुँचा है, अभी दिवाली की छुट्टी वगैरह चल रही थी, मेरे हिसाब से 2-3 दिन में उनको कुरियर मिल जाएगा बुक्स का, कैटलॉग का। जैसे ही उनको कुरियर मिलेगा तो मुझे मैसेज करके रिप्लाई कर देना कि सर मुझे मिल गया है कुरियर, ताकि मैं कंफर्मेशन यहाँ से मुझे हो जाएगी कि आप लोगों को कुरियर मिल चुका है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कोई ना कोई अपडेट के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। बाय।